हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लर्नेड ऑल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसकी जिद और सनक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा आदमी जिसके हुक्म पर ऐसे ऐसे काम हुए कि मानवता थर्रा उठी, इंसानियत सिहर उठी। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया और लाखों करोड़ों मासूमों की बलि चढ़ा दी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एडोल्फ हिटलर की, जर्मनी के तानाशाह की, जिसने न सिर्फ जर्मनी को बल्कि पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ अलग हटके, कुछ बिल्कुल अलग तरीके से एडोल्फ हिटलर के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ उन गलतियों की, कुछ उन मिस्टेक्स की जो अगर एडोल्फ हिटलर ने नहीं करी होती तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कुछ और ही आता। ये गलतियां अगर एडोल्फ हिटलर नहीं करता तो शायद जर्मनी विश्व विजेता बन जाता और दुनिया का नक्शा किसी और ही तरीके से बनता। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक, बिल्कुल अलग हटके होने वाला है। मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिसर्च करके तैयार किया है। आप सभी को ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करते हैं, उसकी गलतियों के बारे में बात करते हैं। तो ये बात चालू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उस समय हिटलर जर्मनी के जंगलों में छुपे हुए एक सैनिक अड्डे के एक बंकर में अपने सेना के जनरलों की एक मीटिंग ले रहा था। उस समय तक हिटलर का दर्जा जर्मनी में किसी भगवान से कम नहीं था, क्योंकि हिटलर की सेना ने एक के बाद एक कई देशों पर जीत दर्ज करी थी और उसका विश्व विजेता बनने का सपना लगभग साकार होता चला जा रहा था। सेना का कोई भी जनरल हिटलर के फैसलों पर उंगली उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता था। तो जब यह मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान मीटिंग के बीचों बीच हिटलर ने खड़े होकर हुक्म दिया कि 13 मई 1941 की तारीख को जर्मनी सोवियत रशिया पर हमला कर देगा। जैसे ही हिटलर के मुंह से यह बात निकली, वहां सारे के सारे जनरल, जितने भी जर्मन सेना के जनरल वहां पर बैठे हुए थे, सभी की सांसें अटक गईं। वो सोचने लगे ये कैसे हो गया। वो सभी जनरल बहुत ही स्तब्ध थे हिटलर के इस बहुत बड़े फैसले को सुनकर। आखिरकार जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। जनरल टालम टोल करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि रशिया कोई छोटा मोटा मुल्क तो है नहीं। टालम टोल करते करते इस हमले की तारीख को आगे बढ़ा दिया जनरलों ने, और हमले की जो अगली तारीख आई वो थी 22 मई 1941। लेकिन हिटलर के इरादे तो फौलाद की तरह मजबूत थे, और इस बार जनरलों की कोई भी बहानेबाजी, कोई भी टालमटोल काम नहीं आई। हिटलर के हुक्म की पूरी तरीके से तामील की गई और 22 मई 1941 को जर्मनी ने रशिया पर हमला बोल दिया। लेकिन इस हमले को करने के बाद हिटलर ने एक ऐसी भूल कर दी, एक ऐसी गलती कर दी जो उससे कई वर्षों पहले एक और विश्व विजेता कर चुका था। तो दोस्तों, हिटलर ने रशिया पर हमला करते समय एक ऐसी गलती कर दी, एक ऐसी मिस्टेक कर दी जिसे 129 साल पहले फ्रांसीसी विजेता नेपोलियन भी कर चुका था। नेपोलियन ने भी 23 जून 1812 को रशिया पर हमला किया था और मॉस्को पर उसने कब्जा भी कर लिया था। लेकिन इसके बाद नेपोलियन की किस्मत का सितारा तो एकदम गर्दिश में चला गया, और अंततः बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन सिर्फ इतिहास के पन्ने तक सिमट कर रह गया। बैटल ऑफ वाटरलू में, जैसा आप सभी जानते हैं, नेपोलियन की हार हुई थी और उसके बाद नेपोलियन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। हिटलर ने भी 129 साल बाद वही गलती दोहराई और उसका अंजाम भी वही हुआ। यह हमला हिटलर के पतन का मुख्य कारण बन गया। और वो कैसे बन गया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रशिया पर हमले से पहले हिटलर की सेना को एक के बाद एक जीत मिलती चली जा रही थी। यूरोप के एक से एक बड़े देश हिटलर की सेना के सामने घुटने टेकते चले जा रहे थे। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, सब एक एक करके हिटलर की सेना के आगे घुटने टेक रहे थे। और हिटलर का जो विश्व विजेता बनने का सपना था वो एक तरह से साकार होता चला जा रहा था। और अंग्रेजों की भी हालत बहुत पतली थी। किसी भी समय इंग्लैंड जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर सकता था। इस समय सेना का मनोबल भी बहुत ऊंचा था। लेकिन जब हिटलर ने रशिया पर हमला करने का फैसला लिया तो इससे अंग्रेजों को बहुत बड़ा फायदा हुआ।
हिटलर की पूरी सेना रशिया के खिलाफ हमले में लग गई, पूरी की पूरी एयरफोर्स लग गई, सारे संसाधन हिटलर को रशिया के खिलाफ हमले में लगाने पड़े। इससे जर्मनी की जो पकड़ इंग्लैंड के ऊपर थी वो थोड़ी ढीली हो गई और अंग्रेज जो हिटलर की मार से डरे सहमे पड़े हुए थे उनको एक तरह से दोबारा मोर्चाबंदी करने का मौका मिल गया। तो ये जो हमला हिटलर ने रशिया पर किया, ये एक तरह से इस हमले ने इंग्लैंड के लिए संजीवनी का काम किया। हिटलर के जो जर्मन सेना के जनरल थे उन्होंने हिटलर को बहुत समझाया। उन्होंने हिटलर से कहा कि देखिए, रशिया एक बहुत लंबा चौड़ा मुल्क है, रशिया घने जंगलों से भरा हुआ है और रशिया पर हमला करने के बाद जर्मन सेना को वो चीजें फेस करनी पड़ेंगी जो उसने पहले कभी नहीं करी हैं। लेकिन हिटलर के इरादे इतने मजबूत थे कि उसने किसी की भी एक नहीं सुनी और अंततः जर्मनी ने रशिया पर हमला बोल ही दिया। पर रशिया ना तो यूरोप था ना ही फ्रांस था जिस पर हिटलर ने आसानी से कब्जा कर लिया था। रशिया, उस जमाने का रशिया, अनडिवाइडेड रशिया, एक बहुत लंबा चौड़ा मुल्क था जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था। ये जो रशिया था ये घने जंगलों से भरा हुआ था और इसकी सर्दियां इतनी ज्यादा जबरदस्त थीं कि सर्दियों के दिनों में जो पारा था वो माइनस से भी कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता था। सर्दियां यहां की इतनी कठोर थीं कि उसको झेल पाना किसी बाहर के आदमी के बस की बात नहीं थी। और रशिया के जो सैनिक भी थे वो भी काफी कठोर थे, मजबूत थे और युद्ध में पूरी तरीके से मंझे हुए थे। रशिया के नागरिक भी यहां के मौसम की तरह कठोर और मजबूत हो चुके थे। इसीलिए रशिया पर हमला करना अलग बात थी, लेकिन रशिया को जीत पाना जर्मनी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। और एक और बात हुई यहां पे, जर्मनी ने रशिया पर हमला करने में काफी ज्यादा वक्त जाया कर दिया। जनरलों की टालम टोल की वजह से लॉजिस्टिक्स वगैरह अरेंज करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त जाया हो गया था। और जब जर्मनी ने रशिया पर हमला बोला उसके कुछ ही समय बाद रशिया में सर्दियों का मौसम चालू हो गया, यानी कि हमला करने के कुछ ही समय बाद रशिया में सर्दियां चालू हो गई, जिसे झेलना जर्मन सैनिकों के लिए आसान नहीं था। एक एक करके जर्मनी के सैनिक बीमार पड़ने लगे, उनका मनोबल गिरने लगा और जर्मनी की सेना जो रफ्तार के दम पर अपने सारे युद्ध जीती थी उसकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा कम पड़ गई, बहुत स्लो हो गई जर्मनी की सेना, क्योंकि सर्दियों के दिनों में बर्फ थी हर जगह और मूवमेंट करना बिल्कुल भी आसान नहीं रह गया था जर्मन सेना के लिए। तो इन सब कारणों की वजह से हिटलर ने जो पहली गलती करी और सबसे बड़ी गलती करी वो रशिया पर हमला बोलकर करी। अगर हिटलर ने यह गलती नहीं की होती तो शायद हिटलर जर्मनी को विश्व विजेता के रूप में अपने जीवन काल में ही देखता और शायद दुनिया का नक्शा किसी और तरीके से बनाया जाता। पर होनी को जो मंजूर था वही हुआ और अंततः हिटलर ने रशिया पर बोलकर अपने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करी और जिसका खामियाजा जर्मनी को पराजय के रूप में झेलना पड़ा। अब हम बात करेंगे हिटलर की दूसरी सबसे बड़ी गलती की। 30 जनवरी 1945 आते आते तक जर्मनी हार के कगार पर पहुंच चुका था। रूसी जनरल मार्शल जूकोव की फौजों ने बर्लिन को पूर्व से घेर लिया था और ये रशियन फौजें बर्लिन से सिर्फ 100 मील की दूरी पर रह गई थी। और दूसरी तरफ अमेरिकन फौजों ने जनरल आइजनहावर के नेतृत्व में बर्लिन को पश्चिम से घेर लिया था। यानी हिटलर का जो हेडक्वार्टर था जो बर्लिन में, उसे दोनों तरफ से अमेरिकन और रशियंस ने घेर लिया था और हिटलर और जर्मनी पराजय के खतरनाक शिकंजे में आ चुके थे। इस विकट समय में हिटलर का एक दोस्त और मंत्री था डॉक्टर अल्बर्ट स्पीयर। उसने हिटलर के पास गया और उसने हिटलर को समझाया कि देखिए, ऐसा लगता है कि जर्मनी की पराजय एकदम निश्चित है। तो जो जर्मनी की फौजें पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं आपकी कैंपेन को चलाने के लिए, उन्हें पूरी दुनिया से वापस बर्लिन में बुला लिया जाए और किसी भी प्रकार से रशियंस के खिलाफ इन जर्मन फौजों को लगाकर बर्लिन को बचाया जाए। अल्बर्ट स्पीयर ने यह जो सलाह हिटलर को दी थी, यह वास्तव में बहुत ही वाजिब सलाह थी। समय की नजाकत को देखते हुए उसने ये बात कही थी। लेकिन हिटलर इस बात से आग बबूला हो उठा, क्योंकि उसे लगा कि अल्बर्ट स्पीयर तो जैसे ये चाहता ही नहीं है कि जर्मनी विश्व विजेता बने। हिटलर अभी भी अपने विश्व विजेता बनने के सपनों में खोया हुआ था और हिटलर अल्बर्ट स्पीयर पर बहुत नाराज हुआ, यहां तक कि उसे देश का गद्दार तक करार दे दिया। यानी कि जो आदमी सही बात कर रहा है, जो आदमी खरी बात कर रहा है, उसे देश का गद्दार बता दिया गया। अल्बर्ट स्पीयर की बात ना मानकर हिटलर ने अपने जीवन की दूसरी सबसे बड़ी गलती करी।
क्योंकि कुछ ही हफ्तों में रशियन और अमेरिकन फौजें बर्लिन में अंदर घुस आईं और हिटलर को अपने ही बंकर में आत्महत्या करनी पड़ी, जबकि जर्मनी की फौजें दूर दराज क्षेत्रों में फैली हुई थी। अगर उस समय हिटलर डॉक्टर एल्बर्ट स्पीयर की कही हुई बात को मान लेता तो शायद वो जर्मनी को पराजय से बचा सकता था, शायद बर्लिन को बचा सकता था और शायद उसे आत्महत्या भी नहीं करनी पड़े। लेकिन होनी को जो मंजूर था वही हुआ और हिटलर को अपने ही बंकर में आत्महत्या करनी पड़ी। हिटलर की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो किसी की सही सलाह को भी अपनी जिद के आगे नहीं मानता था, बल्कि जर्मनी में कोई उसे सही सलाह देने की जरूरत ही नहीं कर सकता था। इस तरह की उसने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इमेज को बना रखा था। तो यह थी हिटलर की दूसरी सबसे बड़ी गलती, जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। अब हम बात करेंगे हिटलर की तीसरी गलती की, जिसकी वजह से हिटलर को पराजय का मुंह देखना पड़ा। हिटलर परमाणु बम बनाना चाहता था और अगर उस समय तक परमाणु तकनीक को डेवलप करने में, विकसित करने में हिटलर सफल हो जाता तो वो परमाणु बम का इस्तेमाल भी करता। वो इस तरह की शख्सियत का आदमी था कि परमाणु तकनीक आ जाने पर वो इसका इस्तेमाल जरूर करता। लेकिन यहां पर अमेरिका पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक खेल चुका था। अमेरिका परमाणु तकनीक के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और उसकी कीमत को भी समझता था। अमेरिका यह भी जानता था कि ज्यादातर जर्मन वैज्ञानिक बहुत ही होशियार हैं और बड़े काम के हैं। इसीलिए अमेरिका ने सभी अच्छे जर्मन परमाणु वैज्ञानिकों को अच्छी जिंदगी और अच्छी सैलरी का लालच देकर अमेरिका बुलाना चालू कर दिया था। कई वर्षों पहले ही ये परमाणु वैज्ञानिक एक एक करके अमेरिका भागने लगे थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए थे। हिटलर परमाणु तकनीक तो डेवलप करना चाहता था, लेकिन अपने परमाणु वैज्ञानिकों के जीवन के प्रति उसकी कोई खास संवेदना नहीं थी। इस वजह से ये सारे परमाणु वैज्ञानिक एक एक करके हिटलर को छोड़ के अमेरिका भाग गए। इससे जो जर्मनी का परमाणु प्रोग्राम था वो कमजोर पड़ गया और जर्मनी परमाणु तकनीक डेवलप नहीं कर सका। हिटलर परमाणु बम हासिल करने में सफल नहीं हो सका। सोचकर देखिए, अगर हिटलर जैसा आदमी परमाणु बम बनाने में सफल हो जाता तो उसका इस्तेमाल करने में उसे कितना वक्त लगता। तो यह थी हिटलर की तीसरी सबसे बड़ी गलती। अगर हिटलर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर हिटलर परमाणु बम बना लेता तो शायद वो युद्ध का परिणाम बदलने की क्षमता रखता और वो उसका इस्तेमाल करके शायद द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम को पूरी तरीके से बदल भी देता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई। अब हम बात करेंगे हिटलर की फोर्थ मिस्टेक, हिटलर की चौथी गलती की। 1945 आते आते तक हिटलर अपने सेना के अधिकांश अनुभवी जनरलों को खो चुका था। ये जो भी एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी और योग्य जनरल थे, ये एक एक करके हिटलर को छोड़कर जा चुके थे। इसकी वजह हिटलर का अपना स्वभाव ही था, उसकी शक करने की आदत ही थी। जर्मनी के एक बहुत योग्य जनरल थे, जनरल गुडेरियन, जिन्होंने हिटलर की फौजों को कई सैनिक अभियानों में जीत दिलाई थी। जनरल गुडेरियन पर हिटलर ने देश से गद्दारी करने का झूठा इल्जाम लगाया, मुकदमा चलाया और उन्हें पद से हटा दिया। उनकी जगह हिटलर ने हिमलर जैसे अयोग्य और अनुभवहीन और अय्याश आदमी को सेना का प्रमुख बनाया, जिसका कारण बाद में जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी तरह हिटलर ने एक और बहुत काबिल जनरल रोमेल पर अपनी हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का झूठा इल्जाम लगाया और फिर उसे देश का गद्दार करार दे दिया। इसके बाद हिटलर ने जनरल रोमेल को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह से हिटलर ने अपना दूसरा अनुभवी और योग्य जनरल खो दिया। हिटलर ने अत्यंत अनुभवी फील्ड मार्शल रुंडेलस्टेट को सिर्फ इसलिए उसके पद से हटा दिया क्योंकि उसने हिटलर को एक सलाह देने की जरूरत कर दी। उसने हिटलर को पश्चिमी देशों से बात करने की सलाह दे दी। सिर्फ इसी बात पर हिटलर ने फील्ड मार्शल रुंडेलस्टेट को उनके पद से हटा दिया। जनरल स्टैटनबर्ग को हिटलर ने गोली से उड़ा दिया, देश का गद्दार कहके उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। तो इस तरह से एक एक करके अपने सारे योग्य जनरलों को हिटलर ने एक कोने से लगा दिया और उनकी जगह अनुभवहीन अयोग्य व्यक्तियों को बिठा दिया, जिसका कारण जर्मनी को बाद में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जर्मनी की हार हो गई। हिटलर की सबसे बड़ी कमजोरी यह साबित हुई कि हिटलर अपने आगे किसी और की कोई कुछ सुनता ही नहीं था। वो अपने आगे किसी की भी सलाह पर कोई भी कान नहीं धरता था। इसकी वजह से जर्मनी कमजोर पड़ गया और उसकी हार हुई। युद्ध के आखिरी दिनों में जब जनरल आइजनहावर और रूसी जनरल मार्शल जुकोव की फौजों ने बर्लिन को पूरी तरीके से घेर लिया था, उस समय हिटलर अपने बंकर में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि युद्ध का परिणाम क्या होना था और क्या हो गया। आखिरकार अपने ही बंकर में 30 अप्रैल 1945 को अपनी ही प्रेमिका इवा ब्राउन की बाहों में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब तक करोड़ों लोगों की बलि चढ़ चुकी थी।
5 लाख जर्मन लोग तो सिर्फ बमबारी में ही मारे जा चुके थे। हिटलर ने आखिरकार दुनिया को यह दिखा दिया कि एक आदमी की जिद, सिर्फ एक आदमी की जिद दुनिया का कितना बुरा हशर कर सकती है, दुनिया को उसकी कितनी बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो यह थी हिटलर की 4th मिस्टेक। चूंकि मैंने ईवा ब्राउन का नाम लिया जो हिटलर की प्रेमिका थी, तो थोड़ा बहुत मैं आपको ईवा ब्राउन के बारे में बता देता हूं। ईवा ब्राउन हिटलर की प्रेमिका थी और 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था तो उससे कुछ साल पहले ईवा ब्राउन की हिटलर से मुलाकात हुई थी। ईवा ब्राउन जर्मनी के एक बहुत ही साधारण से परिवार से आती थी। हिटलर जब ईवा ब्राउन से मिला तो मन ही मन ईवा ब्राउन से प्यार करने लगा और ये प्यार धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ते के रूप में तब्दील हो गया। लेकिन नाजी पार्टी के लोग हिटलर को किसी भगवान से कम नहीं मानते थे, वो तो उसकी पूजा करते थे। तो ईवा ब्राउन को हिटलर कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सका, कभी भी पब्लिकली जनता के सामने ईवा ब्राउन को अपना नहीं सका हिटलर। ईवा ब्राउन हमेशा पर्दे के पीछे ही रही और हिटलर बीच बीच में उससे मिलने आता रहता था, लेकिन कभी भी उसने जर्मन जनता के सामने और नाजी पार्टी के वर्करों के सामने ईवा ब्राउन को अपनी पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया। हिटलर के आखिरी दिनों में यही ईवा ब्राउन उसके साथ रहने आई और हिटलर के आखिरी समय तक यह औरत उसके साथ रही और अंततः इस औरत ने भी अपनी जीवन लीला हिटलर के साथ ही खत्म कर डाली। तो दोनों के बीच का एक जो रिश्ता था वो था तो बहुत गहरा, लेकिन कभी भी हिटलर ईवा ब्राउन को एक बीवी का, एक पत्नी का दर्जा पूरी दुनिया के सामने नहीं दे सका और मरते दम तक हिटलर को इस बात का अफसोस भी रहा। हिटलर की 5वीं गलती, हिटलर की 5th मिस्टेक। हिटलर कभी भी रशियन तानाशाह स्टालिन के इरादे नहीं समझ सका। स्टालिन एक हद से ज्यादा चालाक व्यक्ति था। सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो स्टालिन इस बात को बखूबी जानता था कि आज नहीं तो कल जर्मनी रशिया पर हमला बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन स्टालिन ने उस समय मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए हिटलर के साथ संधि कर ली। स्टालिन ने हिटलर से दोस्ती कर ली और अपने आप को जर्मनी का दोस्त बताने लगा। उधर हिटलर भी स्टालिन से दोस्ती कर बैठा, लेकिन ये दोनों ही तानाशाह एक दूसरे से सिर्फ दोस्ती का ढोंग कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे के दोस्त नहीं थे। इस संधि की वजह से स्टालिन ने रशिया पर जो जर्मन हमला होने वाला था उसको अगले कई वर्षों के लिए टाल दिया और उन वर्षों में स्टालिन ने रशिया को मिलिट्री रूप से बहुत मजबूत कर लिया। बाद में जब अंततः हिटलर ने रशिया पर हमला बोला तो उस समय तक यही सोच, स्टालिन की जो दूरदर्शिता भरी सोच थी, यही सोच रशिया के लिए एक सुरक्षा कवच बन गई, क्योंकि उस समय तक रशिया मिलिट्री तौर पर इतना मजबूत हो चुका था, इतनी तैयारी वो पहले से ही कर चुका था कि उसने जर्मनों को खदेड़ना चालू कर दिया और जर्मनों का मुकाबला पूरे जोर से किया। और इस वजह से जर्मनी कभी भी रशिया पर जीत हासिल करने में सफल नहीं हो सका। यानी स्टालिन को कभी भी हिटलर समझ ही नहीं सका कि यह आदमी आखिर करना क्या चाहता है, और स्टालिन को समझ ना पाने के कारण जर्मनी रशिया पर जीत दर्ज नहीं कर सका, रशिया को नहीं हरा सका। तो यह थी हिटलर की 5th मिस्टेक, 5वीं गलती, जिसकी वजह से हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। हिटलर की 6th मिस्टेक, हिटलर की 6ठी गलती। हिटलर ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली थी कि उसने अच्छे और योग्य व्यक्तियों को हटाकर अपने आप को चापलूसों की फौज से घेर लिया था। हिटलर के हर तरफ चापलूस ही चापलूस बैठे हुए थे जो हिटलर के सामने स्वामी भक्ति का ढोंग करते रहते थे। ये सारे चापलूस यूं तो जर्मनी और हिटलर के बहुत बड़े स्वामी भक्त होने का दावा करते थे, लेकिन असल में ये सारे के सारे लोग देश के गद्दार थे और भ्रष्ट थे। ये सब लोग सिर्फ हिटलर के नाम और उसके दबदबे का फायदा उठाकर अपने बड़े बड़े काम करवाया करते रहते थे और पैसा कमाया करते थे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस समय जर्मनी के जो सेक्रेटरीट था उसमें एक बाबू था जिसका नाम था मार्टिन बोरमैन। ये बहुत ही छोटे लेवल का बाबू था जो हिटलर के सामने कागज और पेन लेके घूमता रहता था। हिटलर जो भी बात हिटलर के मुंह से निकलती थी ये आदमी उसको तुरंत नोट कर लेता था। लेकिन ये आदमी उन दिनों में बड़े बड़े जनरलों से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था और इसके कहने पर जर्मनी में बड़े बड़े काम हो जाया करते थे। मार्टिन बोरमैन हिटलर के नाम के दबदबे का फायदा उठाकर अपने बड़े बड़े काम करवाता रहता था और हिटलर की सेना के बड़े बड़े अफसरों पर यह बाबू अपनी धौंस जमाता रहता था। हिटलर ने अच्छे योग्य जनरल गुडेरियन को हटाकर हिमलर जैसे अय्याश व्यक्ति को सेना का प्रमुख बना दिया और ये हिमलर और मार्टिन बोरमैन जैसे लोग सिर्फ हिटलर की आंखों में धूल झोंकते रहते थे। जब जर्मनी युद्ध में हार की कगार पर पहुंच चुका था तब भी ये लोग हिटलर के सामने विश्व विजय का सपना बुन रहे थे। यानी कि ये लगातार हिटलर की आंखों में धूल झोंकते रहते थे और अपना फायदा उठाते रहते थे।
जब अंततः जर्मनी बुरी तरीके से घिर गया था और हार के शिकंजे में था, उस समय ये सभी लोग जर्मनी छोड़कर एक एक करके भाग गए और हिटलर अकेला पड़ गया। तो हिटलर की जो छठी गलती थी, जो 6th मिस्टेक, ये थी कि उसने अच्छे, योग्य और अनुभवी लोगों को हटाकर चापलूसों को तरजीह दी, और यही चापलूस उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गए और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। अब हम बात करेंगे हिटलर की आखिरी गलती की, हिटलर की 7th मिस्टेक की। कहते हैं कि अत्यधिक क्रूरता कभी किसी के लिए अच्छी नहीं होती। इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस किसी भी व्यक्ति ने, जिस किसी भी राजा ने, बादशाह ने, सुल्तान ने अत्यधिक क्रूरता का सहारा लिया, अंततः उसे हार का मुंह देखना पड़ा, अंततः उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। चाहे आप लीबिया के तानाशाह गद्दाफी का एग्जाम्पल ले लें, चाहे सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल ले लें, चाहे किसी का भी एग्जाम्पल ले लें पूरी दुनिया में, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने अत्यधिक क्रूरता का सहारा लिया, अंततः उसे हार भी देखनी पड़ी और उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। हिटलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिटलर ने जो द्वितीय विश्व युद्ध में अत्यधिक क्रूरता बरती, लोगों को जिस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर कत्ल किया गया, उसके कारण भाग्य का चक्र जो था हिटलर के खिलाफ चलना चालू हो गया। और एक बार जब भाग्य का चक्र किसी व्यक्ति के खिलाफ चलना चालू होता है तो किसी के रोके भी नहीं रुकता। हिटलर ने अपनी हार को टालने के लिए लाख कोशिश कर दी, लाख जोर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद यह भाग्य का चक्र हिटलर के रोके नहीं रुका और अंततः हिटलर की हार पर ही जाकर खत्म हुआ, हिटलर की मौत पर ही जाकर यह चक्र खत्म हुआ। तो यह थी हिटलर की 7th मिस्टेक, हिटलर की 7वीं गलती। हिटलर को लोग लाख मानवता का दुश्मन बता लें, लाख दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बता दें, लेकिन उस समय जर्मनी के लोगों के लिए हिटलर किसी भगवान से कम नहीं था। जर्मन युवा तो हिटलर को भगवान की तरह पूजते थे। जब रशिया की फौजों ने जर्मनी पर हमला किया और वो बर्लिन के पास तक आ गई थी, उस समय बर्लिन के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले युवा लोगों ने जो कुछ भी उनके हाथ में लगा उसको लेकर रशियंस का जिस वीरता और बहादुरी के साथ मुकाबला किया, उसको देखकर रशियंस भी सोच में पड़ गए कि आखिर किसी एक आदमी के पीछे इतने सारे युवा लोग अपनी जान को कैसे बलिदान कर सकते हैं। पर यही तो हिटलर का करिश्मा था, यही तो हिटलर का करिश्मा था, जिसने जर्मनी जैसे देश को लगभग विश्व विजेता बना ही दिया था। लेकिन अगर ये कुछ गलतियां उस समय हिटलर नहीं करता तो शायद युद्ध का परिणाम बिल्कुल ही अलग आता, शायद दुनिया का नक्शा किसी और ही तरीके से बनता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।